सर स्टार्ट करो। यस सर, यू कैन स्टार्ट नाउ। तो कई स्टूडेंट, आज हम लोग देखते हैं किसका परसेंटेज के बारे में, जो कि हमें बहुत सारी जगहों पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो वो सारी चीजें खत्म करते हैं। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? ये सेंटेज का मतलब क्या है? आउट ऑफ, ये सेंटेज का मतलब होता है 100, यानी कोई भी वैल्यू आउट ऑफ 100 कितनी है। आउट ऑफ 100 मतलब जब भी हम परसेंटेज का, इसके पहले भी मैंने बताया था, बट यहाँ पे भी बता रहा हूँ कि जब भी हम किसी चीज का परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो आउट ऑफ क्या करेंगे, 100 पे कैलकुलेट करेंगे। जब भी कोई चीज हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आउट ऑफ 100 पे कैलकुलेट करेंगे। जब भी परसेंटेज का कैलकुलेशन होता है तो आउट ऑफ 100 होता है, ऑलवेज एंड ऑलवेज 100 पे होता है, वो किसी अदर नंबर्स पे नहीं कैलकुलेट होता है परसेंटेज। परसेंटेज का और यूज कहाँ पे होता है? तो परसेंटेज का सबसे ज्यादा यूज होता है कंपैरिजन के लिए। कहाँ पे? कंपैरिजन के लिए। कंपैरिजन के लिए, कंपैरिजन के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है। जैसे हमें कोई सर्वे करना है, अगर मान लो सपोज करो कि हमें ईयर वाइज सर्वे करते हो आप, तो परसेंटेज में कभी करते हो, कभी भी नंबर ऑफ क्वांटिटी नहीं कर पाते हो। एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हो, जैसे एवरेज वैल्यू लेते हो, उसका परसेंटेज कैलकुलेट करते हो कि इस ईयर में अगर 20% पॉपुलेशन थी तो नेक्स्ट ईयर में हमारा 21% हो गई, दैट मीन्स 1% का क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। तो कंपेयर करने में बहुत ज्यादा यूज होता है परसेंटेज का। क्लियर? अब सपोज करो कोई, अगर आपने, आपके पास 100 मार्क्स का पेपर है, आपके पास 100 मार्क्स का पेपर है, आपने उसमें से 80 नंबर मार्क्स कर लिया, तो आउट ऑफ 100 कितना मार्क्स किया आपने? आउट ऑफ 100 80 मार्क्स। अन्य 100 में से कितना मार्क्स किया आपने? 80 मार्क्स के अटेंड किया। 80 मार्क्स में से 100 में से कितना मार्क्स गेन किया आपने? 80 मार्क्स गेन किया आपने। कितना परसेंटेज गेन किया? तो क्या करते हो आप? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो। क्या करोगे आप? 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो देखो, ये आउट ऑफ 100 कितना गेन किया? 80। आउट ऑफ 100 कितना परसेंटेज गेन किया? तो आपने 80% गेन किया मार्क्स। कितना परसेंट गेन किया? 80% मार्क्स आपने क्या किया? गेन किया। ठीक है ना? तो ये बेसिक फंडामेंटल है कि हम परसेंटेज को कैसे उसका करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। किसी भी परसेंटेज के लिए हमें ऐसे कैलकुलेट करना है। कहीं पे भी आप अगर, कहीं पे भी आप अगर कैलकुलेट करते हो कि हम टोटल वैल्यू में से, टोटल परसेंटेज में से हम कितनी वैल्यू पाते हैं, तो ये आप कैसे फाइंड आउट करते हो? टोटल 100 में से फाइंड आउट करते हो। अब यहाँ पे आता है परसेंटेज का, बस इतना समझता है कि इस परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। अगर ये परसेंटेज है तो 1/100, या 1/100 लिखा गया कहीं पर तो उसको परसेंटेज में लिखो। जैसे हमने 200 लिख दिया, 200 लिख दिया, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2% भी लिख, हम क्या कर सकते हैं? 2% भी लिख सकते हैं। 100 को 2, इसको 2 को क्या कर सकते हैं? 200, क्या इसको क्या, सॉरी 200 को नहीं, 2/100 को, 2/100 को, 2/100 को क्या लिख सकते हो आप? 2% भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर से अगर 2% है तो इसका मतलब 2/100 ही होता है। 100 का मतलब ही होता है, परसेंट का मतलब ही होता है 1/100। तो 2/100 कहीं दिखाई दे रहा था, अब उसको परसेंटेज में लिख सकते हो कि कितना परसेंटेज है। बात क्लियर? अगर इतनी बात क्लियर हो गई, तो परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, परसेंटेज फ्रैक्शन में, इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे आप, इसको देखते हैं हम लोग। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? सपोज करो आपके पास, मैं ये बोलूं कि आपने 50% मार्क अटेंड किए, तो 50% मार्क्स अटेंड किए, इसका मतलब क्या हुआ? 50% का मतलब क्या हुआ? 50% मार्क्स, 50/100। तो 50 अपन इसका मतलब क्या कर लिया आपने? परसेंटेज का मतलब मैंने बोला क्या? 100। इसको क्या कर लिया? 100 कर लिया। 0 0 कैंसिल किया, 5 कैंसिल करोगे 1, 5 कैंसिल करोगे 2। इसका मतलब 50% को आप फ्रैक्शन में कितना लिख सकते हो? 1/2। 50% को आप फ्रैक्शन में कितना लिख सकते हो? 1/2 लिख सकते हो। राइट है स्टूडेंट। और एक चीज बता दूं मैं कि ये बेसिक ही लेक्चर है। अब कोई ये ना समझ के लेना कि अरे मेरे को क्वेश्चन तो लेवल का नहीं मिल रहा है या मेरे को नहीं हो रहा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं क्वेश्चन दूंगा तो आपको लगेगा कि हाँ ये प्रैक्टिस के लिए। अब कोई ये कहेगा अरे इस क्वेश्चन में करना है कुछ नहीं कर, परसेंटेज, तो ये सिंपल लग सकता है बट कैलकुलेशन इसका सिंपल नहीं लगेगा। तो आपको दो, देखो जो रिपीटर्स है, जो रिपीटर्स स्टूडेंट हैं,
उनके लिए कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट का प्रैक्टिस हो जाएगा। जो नए स्टूडेंट हैं, उनको परसेंटेज का कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बट ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसके पास इससे कुछ भी ना सीखने को मिले। सीखने को 100% मिलेगा। लेकिन आप ये दिमाग में डाल के चलते हो कि अरे ये तो पूरा बेसिक लेक्चर्स है, हम इस पे क्यों बैठे हैं, जाने दो हम लड़। तो ऐसा नहीं है, ये बेसिक ही आपको क्या कहते हैं, बड़े क्वेश्चन को बनाते हैं। बेसिक क्वेश्चन ही आपको क्या कहते हैं, बड़े क्वेश्चन बनाते हैं। कभी बड़े क्वेश्चन से बेसिक कभी नहीं बनता है। बेसिक स्ट्रांग हो तो बड़े क्वेश्चन आसानी से लग सकते हैं। तो मेन इसको स्ट्रांग करो आपको, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन हर टाइप के मिलेंगे, तो आप 1 बाय 1 स्टेप चलोगे अपना, तो बहुत प्रॉपर समझ में आएगा और चीज़ों को सॉल्यूशन देने में मज़ा आएगा। आपको पेपर अटेंड करने में मज़ा आएगा, मॉक टेस्ट देने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, जब आप लोग ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करोगे तो। अब अचानक से आपको कुछ बड़ा-सा दे दिया जाए, आप कैसे सॉल्व करोगे, जब उसके बारे में जानते ही नहीं हो तो? चलो एक आ गया 50%। तो इसका मतलब ये है, जो 1/2 जहाँ पे लिखा गया है, वहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, 50% लिख सकते हो क्या? जस्ट इसका रिवर्स भी तो कर सकते हो, जस्ट इसका रिवर्स भी तो कर सकते हो ना, कि अगर 1/2 लिखा हुआ है तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, 50%। 50% कैसे लिखोगे आप, 1/2 इंटू 100 कर दो। इसको जैसे 100 करोगे तो कितना आ गया, 50%। इसका मतलब 1/2 को क्या लिख सकते हो आप, 50%। आप 50% को क्या लिख सकते हो आप लोग, 1/2। ये फ्रैक्शनल वैल्यू है कि इस तरह से आप क्या कर सकते हो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं ये बोलूँ आपसे 25% बताओ तो क्या बताओगे? कुछ परसेंटेज की वैल्यूज, कुछ परसेंटेज की वैल्यूज आप लोग कैलकुलेट कर, समझ लो, जान लो। पहले कैसे निकालना है हम लोग को फ्रैक्शन वैल्यू, ये समझ लो। सेकंड थिंग है कि इनकी वैल्यू कैलकुलेट करना आप लोग सीख लो, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में भी हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन कि हमें कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ रही थी, और यहाँ पे भी हमें जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा करो आप लोग, ये चीजों को सीख लो। बहुत सारे परसेंटेज की वैल्यू है, मैं सारे परसेंटेज की वैल्यू तो नहीं लिख सकता आपको, बट फिर भी आप कुछ परसेंटेज की वैल्यू तो लर्न ही कर लो, ताकि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई करने आना चाहिए। जैसे हमने क्या देखा कि 50% की वैल्यू, 50% की वैल्यू कितना आ गई, 1/2। अगर मैं बोलूँ 25% की वैल्यू कितना होगी, तो 1/4 तो कितना हो जाएगी, 1/4 25 अपन 100, दैट 1/4 मीन्स कितना हो गया, 1/4 आ गई। कितना आ गई आपके पास, 1/4 आ गई। क्लियर। यस सर। अब मैं बोलूं कि 33 1/3% की वैल्यू क्या होगी, या आपको ऐसे भी बोल सकता है 33.33% की वैल्यू क्या होगी। तो क्या करोगे आप, कितनी होगी, 1/3 ये कितना हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। स्टूडेंट क्लियर हो रहा है ना, जिसको नहीं क्लियर होगा पूछेगा आप स्टार्टिंग में पूछ लेगा कि हाँ सर ये कैसी वैल्यू आ रही है, हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे, क्योंकि सारी वैल्यू में हम लोग बताने वाले नहीं है। तो यहाँ पे आपको नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ लेना कि हाँ इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे कि हाँ इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर सेम चीज को हमें ऐसा बोले, अगर जस्ट इसका आधा ले लें, इसका हाफ लेंगे तो कितना आएगा, 62 पॉइंट क्या आएगा, क्या समथिंग 62.2/3% या 16.66%। अगर इसकी वैल्यू निकालना हो तो कितना आएगा, इसकी वैल्यू निकालना तो कितना आएगा, 1/6 8.3 1/6 आएगी इसकी वैल्यू, कितना आएगी, 1/6 1/6 आएगी इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू 1/6 आएगी। कैसे आएगी, तो देखो 16 3 जा कितना आता है, 48। अब 48 48 अब +2 कितना हो जाएगा, 50। तो 50 50% की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। देखो इसको ऐसे लिख दो, आपने ऐसा कितना लिखा आपने, 3 16 2/3। तो 16 3 जा मैंने बोला 48 +2 कितना हो 50। तो आप कर दो 50% इंटू कर दो 1/2, 1/3। तो 50% की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/3 इंटू 50% की वैल्यू होती है 1/2, दैट मीन्स होगा कितना, 1/6। तो एक कैलकुलेट करने का तरीका। अब कोई स्टूडेंट कैसे करेगा, अब मैं तो ऐसे ही कर दिया, मुझे 50% का पता था। अब कोई स्टूडेंट ऐसे भी करेगा, अभी छोटी सी वैल्यू है तो उसको ऐसे भी करेगा कि 16/3 इतना 50/3%। फिर से क्या करेगा, 50/3 इंटू 1/100। वैल्यू तो वही आएगी, वैल्यू तो वही आएगी, वैल्यू में चेंज नहीं आएगी। बट आपको करने का जो लॉजिकल सोचने का तरीका है वो कैसे होगा, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो हेलो सर,
हाँ जी बोलो ना। ये 33 वाला वापस बता दो ना। 33 वाला बताया तो, अच्छा फिर से बताऊं बे। क्या बोला मैंने कि एक तो तरीका ये ऐसे है कि जैसे 16 क्या होगा, 16 3 जा कितना हो गया 48, 48 प्लस 2 कितना हो गया 50। तो हम क्या 50 कर लिए, तो 1/3 जो है ना फ्रैक्शन वैल्यू हम बाहर ले लेते हैं इंटू 50% कर देते हैं। अब 50% की वैल्यू तो आपको पता है ना, 50% की वैल्यू तो आपको पता है कितना होती है 1/2, ऊपर ही लिखा हूं मैं। ये कितना हो गया 1/6 हो गया, डायरेक्ट हो गया। ये माइंड में भी कैलकुलेशन कर सकते हो आप। 16 3 जा 48 प्लस 2 कितना हो 50, और 50% की वैल्यू होती है 1/2 और 1/3 नीचे है, टोटल हो गया 1/6। ये माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हो। लेकिन अगर इतना नहीं लेते हो, 50% का यूज नहीं करते हो आप, अगर 50% का यूज नहीं करते हो तो क्या करोगे, 16 3 जा 48 प्लस 2 कितना हो जाएगा 50/3%। दैट मीन्स फिर से क्या लिखोगे 50/3 इंटू 1/100 आपको लिखना पड़ेगा अगर 50% का यूज नहीं करोगे। तो ये हो गया 2, तो आ गया 1/6। आपका आंसर तो सेम आएगा, बट लॉजिकल आप क्या कर, लॉजिक क्या सोचते हो, क्या अप्लाई करना चाहते हो, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। क्लियर? सर। हाँ जी बोलो। सर जैसा 33.33% लिखा हुआ है, ठीक है, और उसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, तो वो कैसे करेंगे? इस 33.33 को ही तो फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट किया ना, यही तो कन्वर्ट किया ना इसको। नहीं, जैसे ये डेसिमल में आपने लिखा है ना, फ्रैक्शन के बाद उसको कन्वर्ट किया परसेंट में, तो सिर्फ ऐसे परसेंट ही दिया हो 33.33%, फिर उसको हमें कन्वर्ट करना हो फ्रैक्शन में। इसमें कन्वर्ट करना हो, ओके। इसमें कन्वर्ट करना हो ना आपको, यही बोलना चाहते हो ना आप। यस सर, यस सर। देखो क्या करोगे, आपके पास है तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 33.33% का मतलब कितना होता है 1/100 होता है। क्लियर इतनी बात? परसेंटेज का मतलब कितना होता है 100 ही होता है ना। हाँ सर। 100 कर लो आप। अब ये डेसिमल हटाओगे तो इसका मतलब 0 0 0 हटा दो। अब इन डबल जीरो को आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे। जैसे इन सारी इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो आपको आ जाएगा कितना 1/3। 1/3 आपको इस तरह से देखने में तो दिखाई नहीं देगी, आपको 1/3 दिखने में तो दिखाई नहीं देगी, क्योंकि यहाँ पे तो वन सब 1000 दिखाई दे रहा है, 10,000 दिखाई दे रहा है, लेकिन 5 के मल्टीपल में 3 कहीं ना कहीं आता है, 5 के मल्टीपल में कहीं ना कहीं 3 आता है। 5 को मल्टीपल अप्लाई करते हैं तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, इसको ही हम लोग 900 कर दें, 900 प्लस 100 कर दें, तो भी हम कन्वर्ट करें तो इस फॉर्म में आ जाएगा। तो फाइनली एक्चुअल में क्या किया गया है कि यहाँ 1/3 को हमने डिवाइड किया है, यहाँ पे क्या किया गया है 33 पॉइंट। तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं समझ में आया तो 33% अलग कर लो प्लस 0.33% अलग कर लो, तो भी तो चलेगा, क्योंकि 33 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 33 प्लस 33 अब प्लस 0.33, इसको भी करेंगे तो हमारा कैलकुलेट तो आ जाएगा 0. अगर ये 0.33 है तो हमने इसको कैलकुलेट किया तो भी तो आ गया। बट प्रॉब्लम क्या हो गई, यहाँ पे कैलकुलेशन हमारा टफ हो गया। प्रॉब्लम क्या हो गई, अगर ऐसे करोगे तो भी तो हमारा आंसर आ रहा है, बट इसमें क्या हुआ कि आपको प्रॉब्लम टफ आ रही है, प्रॉब्लम सिंपल नहीं आ रही। लेकिन अगर ये चीज पहले से फ्रैक्शनल वैल्यू का पता है 33 1/3 परसेंटेज की वैल्यू इतनी होती है, इसकी वैल्यू इतनी होती है, तो आपके लिए आसान होगा। यही चीज तो मैं लर्न करने के लिए आपसे बोल रहा हूँ कि कुछ चीजें आप लर्न कर लो कि हाँ 33.1/3%, ये भी तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ना, ये भी देखो आप 33.33 एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है, तो यहाँ पे भी एग्जैक्ट वैल्यू कैसे, जैसे आपने 1/3 मैंने डायरेक्ट लिखा है, तो क्या 1/3 की एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालना चाहते हो आप 33.33 से, इससे निकालना चाहते हो, ठीक है इससे तो आ जाएगा मैं मानता हूँ, बट इससे कैसे आप निकालना चाहते हो 33%, 33.33%, क्योंकि ये तो एग्जैक्ट वैल्यू है ही नहीं, ये तो 33.33333, दैट मीन्स यहाँ तो बार लगा हुआ है इस टाइप से, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो 1/3 नहीं आ रहा है, लेकिन 1 पॉइंट इतना तो आ सकता है ना, 1.99 या 98 इतना तो आ सकता है ना। इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू, जब इसको अप्रोक्सीमेट लिख रहे हो 33.33, तो इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1/3 नहीं लिख सकते हो। समझे कि नहीं अभी आपने? हाँ सर, हो गया। समझे ना? तो हाँ। यही बात है, अगर ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो इस, अगर यही एग्जैक्ट वैल्यू रहती तो प्रॉब्लम नहीं आती,
तो प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे, देखना आप डायरेक्ट बदल कन्वर्ट हो जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो कैलकुलेशन यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी थोड़ा। इसीलिए इन सब वैल्यू को याद करोगे। 33.3% का मतलब क्या हुआ 1/3 या 33 1/3 इसका वैल्यू मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ 33 1/3। अगर इतना चीजें क्लियर है तो आपको आसानी से परसेंटेज करने आ जाएगा। ओके सर। ठीक है क्योंकि ये तो हमारे लिए टफ हो जाता है और कुछ टफ थोड़ा होता है। इसी चीज को अवॉइड करने के लिए मैं बोल रहा हूँ आपसे। जैसे अब मैं बोलता हूँ नेक्स्ट, अगर मैं बोलता हूँ कि 14/7% की वैल्यू कितना होगी तो क्या बोलोगे? मैं बोलता हूँ 14/7% की वैल्यू क्या होगी, क्या बोलोगे आप? तो 14/7% की वैल्यू अगर पूछना चाहे मैं तो कितना होगी, तो इसकी वैल्यू कितना होगी 1/7। इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/7। अभी 1/7 कैसे होगी देखो, इसकी 14 देख लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं 1/7 होगी या 2/7 होगी। ये थोड़ा कंफ्यूजन सा मुझे भी लग रहा है, बट फिर भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना? तो 14 2/7% के वैल्यू का मतलब कितना हो गया? देखो क्या हुआ 14 7 जा कितना होता है सर 1/7 ही है, राइट है। राइट है, तो चलो हाँ 1/7 ही होगा, ठीक है ना? 14 हाँ 7 राइट का है, 98 होता है। राइट है। हाँ 14 7 जा 98 है, 98 98 प्लस प्लस 2 2 कितना हो गया 100, 100 यानी कि 1/7 इंटू 100% आ गया। 100% की वैल्यू कितनी होती है 1, दैट मीन्स कितना हो गया 1/7। राइट है, करेक्ट है, क्लियर? यस सर। चलो हम लोग और देख लेते हैं। इसको रब करूं या रहने दो? नोट करना हो तो नोट कर लेना आप लोग, जिन लोगों को नोट करना होगा, ठीक है ना? क्योंकि ये वैल्यू थोड़ा सा याद लर्न करके रखोगे आप लोग तो ज्यादा बेटर रहेगा, जो कि आपके लिए क्वेश्चन में आसानी भी होगा, ठीक है ना? हाँ। ओके जैसे अब मैं बोलूं 12.5% की वैल्यू कितनी होगी? ये बहुत ज्यादा 1/8 यूज, ये तो बहुत ज्यादा यूज हुआ था, प्रॉफिट एंड लॉस में यूज हुआ, 1/8 1/8 आया था। यहाँ पे अगर कोई कहे कि सर इसको हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखो कैसे, क्योंकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है 1/4 अपन 1/100, ये डेसिमल हटाओगे 0 बढ़ेगा। 25 से कैंसिल करो तो कितना होगा 5 टाइम जाएगा, 25 से कैंसिल करोगे तो 4 टाइम जाएगा, 4 टाइम 5 से कैंसिल करोगे तो 8 टाइम जाएगा, दैट मीन्स कितना आ गया 1/8। 1/8 ये आसानी से आ जाएगा, क्यों? क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू है, एक क्या है एग्जैक्ट वैल्यू। अगर मैं यही सेम स्टूडेंट, अगर यही सेम वैल्यू 1/12.7 की वैल्यू मैंने लिखा है, अगर मैं ये बोलूं 37.5% की वैल्यू होगी, कितना होगी? अगर मैं ये बोलूं 37.5% की वैल्यू कितना होगी, तो क्या बताओगे आप? बहुत आसान है, यही सारी चीजें मैं कैलकुलेट करना आज सिखाऊंगा। ये सारी चीजें कैसे आप स्टार्ट करोगे, 3/8 देखो कैसे होगी। अब इसकी वैल्यू का कैलकुलेट करना है स्टूडेंट, आप ये देख लो 3/8, वेरी गुड। आपको कुछ नहीं देखना है, ये 12 का कितना टाइम्स है ये, तो देखो ये 12 का 3 टाइम्स है, ये 12 का ये 3 टाइम्स है। इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हो आप, 3 इंटू 12.5% भी लिख सकते हो इस वैल्यू को, वो राइट है क्या? हाँ जैसे लिख सकते हो तो 3 इंटू 12.5 की वैल्यू कितनी होती है 1/8, इसका मतलब कितना हो गया 3/8। इसका 3/8 मतलब यहाँ से क्या आपको कंक्लूजन मिलता है कि अगर इस तरह से वैल्यू दिया हुआ है, आपको याद लर्न नहीं है, तो क्या आपको कहीं ऐसा तो परसेंटेज तो नहीं बनना है जिसका परसेंटेज आपको पहले से पता हो, उसका 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम्स करने के बाद ये परसेंटेज बनना हो। अगर ऐसा बनना हो तो वो आसान है, फिर आसान है ना, फिर क्या दिक्कत है, हमें परसेंटेज निकालना ही नहीं पड़ेगा, क्लियर? अगर हमारे पास क्या 11 1/9% की वैल्यू निकालनी है तो कितना हो जाएगा 1/9, 1/9 या इसी को अब यहाँ पे फिर से फ्रैक्शन क्या होगा 11.11, 11.11% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो भी कितना होगी 1/9। इसका मतलब आपको भी बोले कि सर 11.11 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखो 11.11 भी एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसको भी जानते हो आप लोग कि 11.11 भी क्या है, एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्लियर ना? हाँ अगर ये सेम चीज अगर रिवर्स कर दूं तो, अगर मैं 9 1/11 कर दूं तो भी तो वैल्यू 1/11 ही आएगी, हाँ तब तो 11 आ जाएगी ना, 1/11% आ जाएगी, राइट है? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू अगर याद करना है तो फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब कितना है 9.09% इज इक्वल टू क्या होगा 1/11। बहुत बेसिक चीज है, सीखने की जरूरत है बस, और कुछ नहीं है।
अगर मैं कहूँ कि 8 1/3% की वैल्यू कितनी होगी, तो कितना सर? 8 1/3 की 8 1/3। मैं ए वैल्यू इसलिए लिख रहा हूँ कि ए वैल्यू कैलकुलेट करना आपके लिए आसान है, बट अगर मैं डायरेक्ट अगर इसका पॉइंट वाले वैल्यू लिख देता तो वहां पे मे भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 3 वाले प्रॉब्लम क्रिएट करते ही करते हैं। कितना हो जाएगी? अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे कैलकुलेट करना क्यों आसान है, यहाँ पे कैलकुलेट करना हमारा क्यों आसान है, क्योंकि हमें मालूम है कि 8 3 जा 24 प्लस 1 25 और 25% कितना होता है 1/4 1/4 इंटू 1/3 कितना हो जाएगा 1/12 1/12। क्लियर? सिंपल चल रहा है अभी? सर एक बार वापस बता दोगे क्या? कौन सा? किसको वापस बताना आपको? आप देखते तो जाओ, आपको बहुत सारे ऐसे 11 1 डिवाइडेड बाय कौन 8 सा 1/3 का। 8 1/3 का फिर से बता दूं? हाँ ए भाई नहीं 11 वाला 11 वाला, ये वाला 11 1/9। 11 1/9 क्या है? 11 9 जा 99 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 100 100/9, तो क्या होगा 1/9 ही तो होगा। 100% का मतलब कितना हो गया 1 हो गया। ओके ओके यहाँ ओके पे 8 इंटू 3 कितना हो गया 24 प्लस 1 कितना होगा 25। तो आप यही तो करोगे 1/3 इंटू 25%, और 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4, तो यहाँ पे कर दो 25 की जगह पर 1/4, तो क्या ये आ गई क्या 1/12 के बराबर, 1/12 के बराबर आ गया क्या? हाँ राइट है। चलो अब मैं कुछ वैल्यू और लिखूं, ऐसे और सारी बहुत सारी वैल्यू हैं, आपको निकालने की बस जरूरत है, कैसे निकालते हो कैसे कैलकुलेट करते हो ये आपके ऊपर है, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूं 7 9/13 की वैल्यू कितना होगी, 7 9/13 की वैल्यू 7 9/13 की वैल्यू 1/13 तो 1/13 क्यों? क्योंकि 13 7 का कितना होता है 91 और 91 प्लस 1 कितना होता है 100 100% कितना होता है 1 1/3 है। 1/30 समझा क्या आप लोगों ने? समझ में आया? तो समझ में आया तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, राइट है? यस ठीक है ना, बेसिक से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। यस सर। चलो अब मैं और परसेंटेज की वैल्यू नहीं निकाल रहा हूँ, जहाँ पे जरूरत पड़ेगी हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है ना। हाँ जैसे 41 2/3% की वैल्यू क्या होगी, अब थोड़ा डिफरेंट करते हैं हम लोग। 41 जो कुछ चीजों का कंबाइंड हो 3% की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू बताओ। 87.5% की वैल्यू कितनी? और एक और कर लो 13.70 13.75 इनकी वैल्यू क्या होगी, इन तीन की परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। अगर आप लोग क्लास में इंटरेस्ट लोगे तो क्लास में इंटरेस्ट आएगा, नहीं लोगे कि नहीं आए सिंपल है। 5/10 फर्स्ट किसका आया है 5/10 सर फर्स्ट 5/8 12 अच्छा 5/12 आ गया इसका, इसका कितना है इसका कितना है चलो स्टूडेंट देखते सर हैं। 41 2/3 का 5/4 आ रहा है। ओके देख लेते हैं फिर। देखो इसको कैलकुलेट करने का डिपेंड करता है कि आप कैसे कैलकुलेट करते हो। अब मुझे कैलकुलेट करना है तो मुझे इसके नजदीक की कौन सी वैल्यू दिखाई दे रही है
नजदीक में मैं देखूं तो मुझे 25% की वैल्यू पता है, प्लस 25 प्लस क्या ऐड करेंगे 41 हो जाएगा, तो वो 16 यानी 16 2/3। अगर इस चीज को हम लोग 41% को 25% और 16 2/3% में ब्रेक कर लें, इस चीज को ब्रेक कर लें, तो हमें कोई प्रॉब्लम सी नहीं दिखाई दे रही है। क्यों नहीं? अब इससे फायदा क्या होगा हमें ब्रेक करने से? हमें पता है 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4। हमें पता है 25% की वैल्यू कितनी होती है, ये हमें पता है। सिमिलर 16 2/3% की वैल्यू अभी जस्ट हम लोगों ने कैलकुलेट किया, कितनी होती है? 1/6 होती है, 1/6 होती है। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आएगा। तो 12 आएगा तो 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 टाइम्स 3 अब प्लस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब फिर प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 हो जाएगा। राइट है क्या? कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा ना? राइट है ना? हाँ राइट है, ठीक है ना? तो चलो हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 4 बाई कितना हो गया? 12। इसका मतलब कितना हो गया? 1/3 आ रहा है। 4 2 3 इसका 6। सर आपने सिर्फ 4 का ही लिया ना, 6 का भी लेंगे ना, 6 2 जा 12। अच्छा 6 2 जा 12 भी होता है, हाँ राइट है। 2 आ जाएगा तो 5 आ जाएगा। 5/12 जिनका 5/12 है वो राइट आंसर है। 5/12 वाले राइट आंसर है। क्लियर है? सर नहीं समझा। चलो इसको नेक्स्ट पेज पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर नहीं समझा तो कोई बात नहीं है। क्योंकि ये ऐसा था कि जो शॉर्टकट आप सीखना शुरू कर दिए, जिनके लिए शॉर्टकट अब जरूरत हो गई है, उनके लिए ये था कि ऐसे कैसे करेंगे हम लोग, एवार्ड कैसे कर लेंगे कैलकुलेशन को। तो चलो ये कितना हो जाएगा? 41 3 जा कितना हो जाएगा? 123 होगा, राइट है ना? 123 123 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 125 125 अपन 3 100%। कितना हो गया? 125 अपन 3 इंटू अपन 100। 25 से इसको कैंसिल करोगे तो 5 हो जाएगा, इसको कैंसिल करोगे 4 हो जाएगा, तो ये कितना होगा? 5/12 आ गया। समझ में आया क्या? हाँ सर समझा। समझा आप लोगों ने? ठीक है ना? तो आप थोड़ा सा शॉर्टकट करना शुरू कर दोगे तो आप लोगों के लिए बेनिफिट है, और बाकी मुझे नहीं है, मैं तो दोनों मेथड बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे सर मैं ऐसे नहीं समझ में आया, मैं बिल्कुल बेसिक पे चल जाऊंगा, उससे भी नहीं समझ में आता और बेसिक पे जाऊंगा, तो डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है ना? अब देखो इसको करना है 87.5%, 87.5% करना है। अब ये तो और सिंपल है, ये और सिंपल कैसे है? अगर मैं 100 में से, अगर 100 से मैं 12.5 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या हमारा 87.5 आ जाएगा क्या? आप 87.5 को ऐसे नहीं समझ करते हो तो 87.5 को 88 मान लो। 88 100 से कितना कम है? 12 कम है। यहाँ 0.5 है, 0.5 यहाँ कम करो। इसका मतलब क्या कर सकते हैं हम लोग? 100% माइनस 125% कर दें तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो 100% की वैल्यू होती है 1 और 12.5% की वैल्यू होती है 1/8। हमने कैलकुलेट किया तो वैल्यू कितना आ गई? यहाँ 8 1 जा 8, 8 माइनस 1 कितना होगा? 7/8। किसी को नहीं समझ में आया बताओ? सर एक बार बता दो ना। ओके देखो मैंने इसका 2 तरीका बताता हूँ, अभी एक तरीका मैंने बताया, दूसरा तरीका भी बताता हूँ, ठीक है ना? देखो हमने क्या किया कि अगर 87.5 है तो 87.5 को ब्रेक कैसे कर सकते हैं? ब्रेक ही मैंने मेथड बताया कि इसको ब्रेक कैसे कर सकते हैं। तो ब्रेक कैसे कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा था कि ब्रेक जो हो रहा था ना कि 100% में से अगर हम 12.5% सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें 87.5% आ जाएगा। अगर 100% से हम लोग 12.5% का सब्ट्रैक्ट करें तो हमें कितना आ जाएगा? 12.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 87.5% आ जाएगा। तो बस हमने 100% की वैल्यू ये सब्ट्रैक्ट कर दिया। 100% की वैल्यू कितनी होती है? 1 और 12.5% की वैल्यू होती है 1/8। मैंने नोट करने के लिए बताया था, एक्सप्लेन कर रहा था ना आप लोगों को। हाँ सर। सारी वैल्यू तो नोट कर रखा है ना एटलीस्ट।
नहीं हाँ नोट किया होगा तो फिर से इसमें प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि बार बार आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कितना हो गई 1 हो गई, आई की वैल्यू 1/8, 1/8 हो गई। तो यहाँ पे बचा क्या है, एलसीएम ले लो, 8 आ गया। यहाँ पे कितना है 1, 1 से 8 में डिवाइड करोगे तो 8 आएगा, 8 इंटू 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 में 8 से डिवाइड करोगे कितना 1, और 1 इंटू 1 कितना है 1, तो 8 माइनस 1 कितना हो गया 7/8 हो गया। पहला मेथड तो ये क्लियर हुआ क्या? yes, जिसकी प्रॉब्लम थी एक बार और बता दो, वो क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। सेकेंड मेथड देखो आप लोग, सेकेंड मेथड इससे भी तगड़ा है, या थोड़ा सा और जल्दी हो जाएगा। देखो यहाँ पे 0.5 बचा है, तो 0.5 वाला सबसे छोटा सा हमने क्या बताया था, 12.5 बताया था। हमने क्या बताया था, 12.5 बताया था। 12.5 का मतलब क्या है, 25/2% की वैल्यू है। 12.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12.5 को क्या लिख सकते हैं, 22/25/2 भी लिख सकते हैं, राइट है ना? हाँ तो देखो क्या है स्टूडेंट, क्या हमें पता है, किसकी वैल्यू पता है हमें पता है 12.5% की वैल्यू पता है। तो ये देख लो ये कितने टाइम से, क्योंकि 0.5 यहाँ पे आया ना, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इसके कुछ तो टाइम्स होगा, इसके कुछ तो टाइम्स होगा, वो कितने टाइम से बस वही कैलकुलेट करना है आपको। तो गाइस इसको कैलकुलेट करते हैं देखो 12 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे क्या 12 5 जा 60, तो 12 7 जा कितना होता है 84 होता है, राइट है ना? देख लो 12 इंटू 7, 12 7 जा कितना हो गया 84 हो गया। 84 अगर 12 7 से मल्टीप्लाई करें तो 0.5 बचा हुआ है ना, इस 0.5 से भी 7 को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 0.5 इंटू 7 करोगे तो कितना हो गया 35, मतलब 3.5 ऐड कर दो, क्या हो गया 87.5 आ गया। 87.5 हाँ दैट मीन्स अगर यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करें तो काम बन जाएगा क्या? हाँ ये सारे कैलकुलेशन आपको प्रैक्टिस से अवॉर्ड होना सीख जाओगे आप। बट देखो आप ये लॉजिक देखो आप लोग कैसे कैसे कर सकते हो, ये क्या क्या अप्लाई कर सकते हो। तो अब यहाँ पे आ गया, तो 7 इंटू 12.5% की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 1/8। हाँ क्या आंसर 7/8 ही आया था क्या? yes, आंसर क्या 7/8 ही आया था क्या? हाँ सर क्लियर ये हुआ? 7 कैसा नहीं समझा। आप ये तो और सिंपल है, अगर 87.5 को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं तो 12.5 इंटू 7 करेंगे तो 87.5 आ जाएगा। कैसे आया मैंने बताया कि आप क्या करो, पहले आप फ्रैक्शन को छोड़ दो, 12 से मल्टीप्लाई करो, इसके आसपास नंबर जा रहा है क्या, 12 से मल्टीप्लाई इसको आसपास जा रहा है क्या, 12 से हमने 7 में मल्टीप्लाई किया, 12 7 जा कितना हुआ 84 हुआ। तो अगर ये 7 से अभी 12 कर लिया तो 12.5 भी है ना, तो 12.5 को ऐसे लिख लो और समझ में आएगा। 12.5 को आप क्या लिख सकते हो, 12 प्लस 0.5, राइट है क्या? अब समझ में आया, आई इंटू 7 करो, हाँ तो 12 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 84, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 3.5 आ जाएगा, ऐड करोगे कितना हो जाएगा 87.5। इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, 87.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 12.5% लिख सकते हैं। हम 87 को क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 12.5% लिख सकते हैं। जब इतना लिख सकते हैं तो 12 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। और 12.5% की वैल्यू आपको पता है, 12.5% की वैल्यू आपको पता है कितना होती है 1/8 होती है, तो 7 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 7/8 हो गया। समझ में आया क्या? क्या अभी भी हाँ कंफ्यूजन है? हाँ सर समझा। चलो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। इसको क्या कर सकते हो, ये तो और ज्यादा करीब है, क्लोज है किसके 12.5 12.5% प्लस अब कितना बचा 1.25, देख लो ना 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, यहाँ पे 50 प्लस 25 कितना 75 हो गया। हाँ क्लियर? अब थोड़ा सा हम्म, स्टूडेंट और एक चीज सीख लो फिर, अगर 1.8% की 1.25% की वैल्यू कैलकुलेट करना आप, कितना होगी देखो, आपको पता है कि 12.5
5% की वैल्यू होती है 1/8, इसकी वैल्यू होती है 1/8। तो एक डेसिमल और पहले आप चले गए, इसका मतलब क्या है, ये इसका ये 10 टाइम्स है, तो ये कितना है 100 टाइम्स हो गया है। तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, चलो जान दो, आपको टफ पड़ेगा, ये मेथड टफ पड़ेगा। आप सिंपल कर लो, आप सिंपल कर लो 1.2% मतलब परसेंट का मतलब 100 हो गया, ठीक है ना। ये 100, ये डेसिमल दोनों है ना, ये दोनों डेसिमल हटा दो तो 100 बढ़ा लो। 100 से मल्टीप्लाई जब 5 से डिवाइड करोगे आप, जब आप 25 से डिवाइड करोगे तो 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको 5 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 से 20 आएगा, दैट मीन 20। 1/80 आ गया, 1/80 आ गया। समझ में आया क्या? हाँ सर समझा। यही मैं बोल रहा था, अगर 12.5% की वैल्यू है तो कितना हो रहा है 1/8 आ रहा है, 1/8 आ रहा है। तो इसका मतलब आप डेसिमल को क्या कर रहे हो, आगे कर रहे हो। डेसिमल को आगे कब करते हो, जब डिनोमिनेटर में एक जीरो बढ़ता जाए, जब डिनोमिनेटर में जीरो बढ़ता जाता है तब डेसिमल को आप आगे करते जाते हो, सॉरी पीछे करते जाते हो। तो हमने क्या किया 1.2 कर दिया, इसका मतलब ये कितना हो गया 1/80 रहा होगा। तो ये थोड़ा सा सोचने का तरीका था, बाकी इसका निकालने अगर नहीं आ रहा तब भी निकाल सकते हो आप। तो 12.5 की वैल्यू कितना होती है 1/8, और 1.25% की वैल्यू निकाल दिया आपने 1/80 निकाल दिया। दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा 80 आएगा। 11। ये कितना होगा, हाँ सर। ये कितना हो जाएगा 10 और प्लस कितना होगा 11, ये कितना हो गया 11/80 हो गया। क्लियर हुआ क्या? हाँ चलो सर क्लियर हो गया? नोट कॉपी का। चलो कॉपी करना कर लो आप लोग, फटाफट फटाफट ऐसे क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। तो आप लोग को स्ट्रेटजी बन जाए कि हाँ परसेंटेज आ रहा है तो उससे हमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, क्यों खत्म होनी चाहिए। सारे परसेंटेज अच्छे वाले करेंगे हम लोग, डेसिमल पॉइंट वाले ही करेंगे, ऐसा नहीं एक सिंपल वाले परसेंटेज करेंगे हम लोग, ताकि आपको जरूर कुछ सोचने को मजबूर कर दे, थोड़ा सोचो आप लोग, समझ में आए चीजों को। ओके कॉपी सर 9.09% एक बार सॉल्व करके दीजिए ना प्लीज। वो तो यही वैल्यू तो थी। ये तो 9 1/11% की ही तो वैल्यू थी। वो नहीं 9 हाँ वो कैसे करते हैं, वो कैसे आती है मतलब? अच्छा ये वैल्यू कितनी आती है, कैसे आती हाँ है? कैसे आती है? हाँ आप 9 को इससे सेपरेट कर दो, आप प्लस कर दो 1/11, कोई प्रॉब्लम है क्या, सेम वैल्यू आएगी, या राइट है ना। तो आप ये इसको क्या करोगे 1/11, अब 11 से डिवाइड करो 1 में, तो क्या डिवाइड तो नहीं होगा? नहीं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ रही है सर आवाज। नहीं आ रही है। अब ऐड कर दो। आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आपका आवाज गया था, कुछ भी नहीं समझा। अभी इसका क्या मतलब है, ऐड कैसे करते हैं, ये भी देखना है तो 9.00 लिख दो यहाँ सर पे। आपकी आपका वॉइस आवाज चली गया गई था, थी, कुछ भी नहीं आवाज चली गई थी समझा। सर आपकी। ओके 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 हम वापस से आवाज गई सर। को हमने से डिवाइड सर कर, आपकी सर आवाज आपका ब्रेक हो नेटवर्क रही है। नहीं आ रहा है। को हमने 11 से डिवाइड किया कल, अगर सर आवाज 11 को नहीं आ रही डिवाइड बिल्कुल। सर आवाज नहीं आ रहा। हेलो गाइस, हेलो हेलो सर स्टूडेंट, आवाज नहीं आ रहा है आपका। नहीं है बिल्कुल भी। नहीं सर बिल्कुल नहीं सर। नहीं ब्लैंक आ रहा सर, है। ब्रेक हो रहा है आवाज। अभी नहीं सर। नहीं सर, ब्रेक हो रहा है आपका अभी भी। आवाज ब्रेक हो रहा है। अभी देख रहे सेम प्रॉब्लम। हेलो हाँ सर सर। आवाज ब्रेक। हेलो क्लियर है? नो सर। ओके नो सर, अभी भी ब्रेक हो रहा नेटवर्क तो अच्छा दिखता है।
नहीं सर वॉइस वॉइस ब्रेक ब्रेक हो हो रही रहा है है अभी पूरी। भी ब्रेक हो रहा वॉइस ब्रेक हो रही है ना? हाँ है। यस सर ब्रेक ऐसा हो रहा करता हूँ मैं, करता हूँ हाँ मनाली, आपको मैं ना सर। वो होस्ट, आपको मैं होस्ट बनाता हूँ। एक हाँ मिनट, सर। मैं आपको होस्ट हाँ बनाता हूँ। आप फिर से मैं रिज्वाइन करूँगा, आप मेरे को होस्ट करके करना, तो मैं क्या स्क्रीन ऑन कर दूँ, रिज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है, मैं आपको ओके सर। ये तो सही नेटवर्क दिखा है, नेटवर्क का स्पीड सही दिखा रहा है, बट यहाँ पे सर ऐसा वॉइस हो ब्रेक नहीं। हो रहा है होस्ट आपका बना रहा सब हूँ, अभी भी। होस्ट ब्रेक भी होके आ रहा है। बहुत ब्रेक हो रहा है। मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि आप मुझे होस्ट बनाओ ना। हाँ सर, एक मिनट। हाँ, एक बार वहाँ पे जाओगे ना आप, ऑप्शन में पार्टिसिपेंट में जाओ। हाँ बन ओके, गए सर। हाँ थैंक यू। वेलकम। ओके, अभी वॉइस आ रही है क्या? हाँ सर, अभी आ रहा है। हाँ सर क्लियर है। हाँ सर। ओके, तो किसी की क्या प्रॉब्लम थी? 9 1/11 की प्रॉब्लम थी, राइट है ना? तो मैंने बोला कि 9 को ऐसे लिख दो ना, 1/11, नो प्रॉब्लम। तो 11 को क्या करो, डिवाइड करो आप, 1 को 11 से डिवाइड करो, तो डिवाइड तो होगा नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट बढ़ाते हैं। पॉइंट यहाँ पे लगाने के बाद एक जीरो बढ़ाते हैं, फिर भी नहीं डिवाइड होता है तो क्या करते हैं, एक जीरो बढ़ाते हैं, फिर क्या करते हैं, यहाँ पे भी जीरो बढ़ाते हैं। अब हमारा डिवीजन हो जा रहा है। हाँ सर, वापस आवाज गया। 99 आ गई आएगा, आवाज। 1 रिमाइंडर आ गया, फिर से सर फिर से आवाज ओह, गया। सेम प्रॉब्लम फिर आने लगी। हाँ हाँ सर। सर। नेटवर्क तो ऐसा क्या हो रहा है आज? नेटवर्क तो सही है, अभी आवाज बराबर आ रहा है सर आपका। आ रहा है। तो हाँ, मैं भी आते आते रुक जा रही है। बीच बीच में जा रही है सर। हाँ, तो मैं भी नेटवर्क थोड़ा सा इशू होगा। देखना आप लोगों को जहाँ नहीं क्लियर होगी बताना आप लोग, ठीक है ना? ओके सर। तो हमने क्या किया, 11 से डिवाइड कर लिया, तो हमें कितना आ गया, 0.09 आ गया। यानी इस 1/11 की वैल्यू कितना आ गई, हम 0.09 लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख देते हैं 9 प्लस 0.09 लिख सकते हैं परसेंट। हाँ अब इनको ऐड करना है, किसी को नहीं ऐड करना है, किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करेगा, 9.00, फिर क्या करता है यहाँ पे 0.09। 0.9। अब 9 को 0 में ऐड करेगा तो 9, 0 को 0 में ऐड करेगा 0, और 9 को ऐड करेगा 9, और डेसिमल जहाँ पे है वहीं पे लगाओ, डेसिमल जहाँ पे है डेसिमल 9.09 आ गया। इस वैल्यू को हमने इसीलिए लिखा था 9.09 भी लिखा था। क्लियर हुआ प्रॉब्लम जो भी थी? हाँ सर। ओके, चलो क्वेश्चन करो आप लोग। 42.84 और 245। जितना जल्दी कैलकुलेट करोगे आप लोग को उतना ज्यादा क्वेश्चन समझ। सर अगेन आपकी वॉइस चली गई। मैं ये बोल रहा हूँ, अभी तो मैंने वैसे कुछ बोला नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ जितना फास्ट हम लोग करेंगे ना
उतना जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। हुआ क्या किसी का? उसका फ्रैक्शन निकालने नहीं समझ रहा है सर। ओके, देखो फ्रैक्शन निकालना नहीं समझ में आ रहा है, यही तो हमें कैलकुलेट करना है। देखो क्या है, इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें, अगर इस चीज को देखें हम लोग 42.84 को, तो हमें इसका फ्रैक्शन क्या हो सकता है, या तो 6 हो सकता है या तो 7 का हो सकता है, राइट है क्या? या तो इसका फैक्टर जो है 6 का हो सकता है या तो 7 का हो सकता है, जो कि 42 जो गिवन है, हाँ और राइट है ना? तो right. हमें अगर इतना वैल्यू गिवन है, तो एक क्या होता है 1/6 होता है, एक क्या होता है 1/7 होता है। एक क्या होता है, एक की वैल्यू 1/6 होती है, एक की वैल्यू 1/7 होती है। ऐसा आंसर हमने कहीं कैलकुलेट किया था, राइट है क्या? हाँ किया था सर। किया था ना। 1/6 कितने की वैल्यू हमने लिखा था 1/6? 1/16 2/3 ऐसे ही कुछ था। 1/6 कितने डिग्री की, सॉरी डिग्री बोल रहा हूँ मैं कितने की वैल्यू 1/6 हम लोगों ने लिखा था? 16 2/3 16 2/3 16 2/3 की वैल्यू हमने लिखा था, कितना 1/6 1/6 लिखा था। तो 16 के टेबल में 42 तो नहीं आने वाला, नहीं। तो इसका मतलब 1/7 वाला देख लेते हैं। और 1/7 कितने का था? 14 2/7 14 2/7 14 2/7 का था परसेंट वैल्यू। तो इसका मतलब 14 2/7 को या तो पहले इसको फ्रैक्शन में कैलकुलेट करके फिर यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लो, पहला तरीका। सेकंड तरीका ये है कि 14 से मल्टीप्लाई करो, तो 14 3 जा कितना होता है 42 होता है। 14 3 जा कितना होता है 42 होता है, सही है ना? हाँ सर। ठीक है, तो हाँ आप क्या करो कि अगर सबसे बेटर कंफ्यूजन से बेटर ये है कि 14.2/7 का मतलब कितना हो गया, 2/7 का मतलब कितना हो गया, एक मिनट, इस 2 हो गया, और कितना हो जाएगा ये 7 2 जा कितना हो जाएगा 14, और 14 और 6 कितना हो जाएगा 60, तो 7 8 जा कितना होता है 56, इसका मतलब तो हम लिख सकते हैं क्या इसको 14.28% लिख सकते हैं क्या? 14 2/7 को 14.2%। अब इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई किया, 14 3 जा 48 है, 42 है, तो क्या 28 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जाएगी क्या? तो देखो क्या होगा 28 × 3 करो, तो कितना हो गया 8 3 जा कितना होगा 24, 84 आ रहा है सर बराबर। 84 यानी बराबर है। तो इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा काम बन जाए, यानी इस वैल्यू को 28%। यही सारी चीजें आपको छोटी छोटी चीजें याद करनी पड़ेगी, क्योंकि छोटी वैल्यू याद करोगे तभी बड़ी वैल्यू पर आप जा सकते हो। तो इसको क्या लिख सकते हो 3 × 14.28% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 245। सर दो क्वेश्चन 28 कैसे आया? हाँ सर ये 28 कैसे आया? 28 14 2/7 समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ तो 14 + 2/7 लिख सकते हो क्या? तो 7 में 2 में 7 से डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा? जाएगा तो है नहीं, तो 0 बढ़ाओगे तो कितना जाएगा 2 टाइम्स 14 हो गया, कितना आ गया 6, फिर डेसिमल है ही पहले से 0 बढ़ा लो तो कितना होगा 8 आ गया। तो यानी कि 2/7 की वैल्यू कितनी आ गई 0.28 आ गई क्या? तो रख लो 0.28, दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 14.28 नहीं हो जाएगा? हाँ ये सारी चीजें थोड़ा सा आपको अवॉइड करोगे तो कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगा। तो देखो क्या होगा, तो इसका मतलब इतना हमने कर लिया। अब इसकी वैल्यू आपको पता है 14.28 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है इसकी वैल्यू 1/7। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/7 हाँ 1/7 into 245। कैंसिल करो इसको, एक का 3 3 बजेगा 35 हुआ 7
सर भैया आपका 3 आवाज इंटू 35 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। 105। दिव्यांशु राइट आंसर आपका। क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ सर। समझा आप लोगों ने? हाँ चलो और क्वेश्चन करें इस चीज पे फटाक दे। सर एक बार बता दोगे क्या? सर आपने मैं रब तो रब किया। कर दिया इसको। ठीक है हाँ वही चलिए। तो मैंने क्योंकि आप लोगों ने ही बोला कि हाँ हो गया है, तो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल दिया। नहीं हो अच्छा गया इसको सर चलो। अच्छा जो रब हो गया ना, तो मैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो बता रहा हूँ ना, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, कोई डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है, इसी बेस्ड पे क्वेश्चन है। मैं लिख रहा हूँ 143.33% ऑफ 420 है गया 450। इसकी वैल्यू बताओ आप लोग कितना आएगी। ये ब्रेक करना जब तक आप लोग नहीं सीखोगे तब क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। जो आपकी 450 प्रॉब्लम थी, लिखा है ना सर? हाँ 453, हाँ ये 450 है, परसेंट नहीं 450 है केवल। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? एक सेकंड। मिला किसी का? एक मिनट सर ट्राई कर रही हूँ। हम्म सर वो ब्रेक कैसे करने का वही नहीं समझ रहे सर। हाँ वही मैं बता रहा हूँ ना, अब वही जैसे आपको उसमें प्रॉब्लम थी, तो ये सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी है, तो उसको यहाँ एक्सप्लेन सर कर देता हूँ। 13 इंटू 11.33% इंटू 450 आ रहा है। मतलब वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, फाइनल वैल्यू बताओगे ना आप। फाइनल ये वैल्यू नहीं आ रहा है सर। मैं ये थोड़ा पूछा हूँ कितना ब्रेक का क्या। चलो देखते हैं इसमें। अच्छा 143 है ना, पहले आप ए 0.33 को हट जाओ, पहले 143 को ब्रेक करो। 143 को क्या कर सकते हैं, 100 प्लस 43 कर सकते हो क्या, 100 हाँ। या 33 भी ले लो साथ में, तो 100 प्लस 43.33 कर सकते हो क्या। हाँ 100 प्लस इसको 10 प्लस 33.33 कर सकते हो क्या, 10 क्यों लिया सर? क्योंकि 10 प्लस 43 को हमने ब्रेक कर दिया, क्योंकि 10 की वैल्यू हमें पता हाँ होती है। हाँ हाँ सर। हम उसमें ब्रेक करते हैं, लिसन गाइड, हम उसमें ब्रेक करते हैं जिसकी वैल्यू हम आसानी से फाइंड आउट कर सके, या जिसकी वैल्यू आसानी से हम जानते हो, जिसके बारे में हम लोग पहले से जानते हो, और उसमें ब्रेक करेंगे, या जिसकी वैल्यू आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सके उसमें कन्वर्ट करेंगे। इसलिए हमने 43 को 10 प्लस 33.33 कर दिया, क्योंकि 10 की वैल्यू पता हो जाएगी, हमें आसान हो जाएगा 10% की वैल्यू कैलकुलेट करना। 33.33 की परसेंट की वैल्यू पहले से कैलकुलेट करना हमें आता है, तो कर लेते हैं इसको। यानी इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, 100% हाँ प्लस 10%। प्लस 33.33% आई इंटू ऑफ बोला है ना, ऑफ का मतलब क्या होता है, इंटू। इनटू। समझा ये चीज, ब्रेकिंग समझा सभी लोगों ने, क्लियर हुआ ये चीज, हाँ क्लियर हुआ कि क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया है, तो यहाँ पे क्लियर हुआ सभी को। हाँ सर। चलो तो 100% की वैल्यू कितनी होती है 1, 10% की वैल्यू कितनी होती है 1/10, 33.33% की वैल्यू कितनी होती है 1/3। 1/3 इंटू कितना 450, तो कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा, हो जाएगा ये 30 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 10। अब इतना चीज तो आता होगा, ये तो मैं नहीं बता रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 0 से 0 कैंसिल होगा, इसको कैंसिल करोगे तो कितना होगा 15 हो जाएगा।
ये फाइनली आया कितना 33 प्लस 43, 43 इंटू 5 आ गया, राइट है क्या? 10 40 43 इंटू 5, हाँ ये कितना होगा 5 और 15 4 जा 60, 60 प्लस 4 64 64। Okay. क्लियर हुआ? सर नहीं समझा, एक बार बता दो। ओके, ये चीजें थोड़ा सा आप लोगों को माइंड में कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या किया, ये 143 को 143.33 को ही मैंने ब्रेक कर दिया, 143.33 को ही मैंने ब्रेक कर दिया। किसमें? इसको क्या लिख सकते हैं 100, पहले तो 100 से ज्यादा था, पहले 100 ही लिख दिए क्योंकि 100 लिखना हमारे लिए आसान है। फिर क्या लिखा हमने 10% लिखा, फिर क्या लिखा 33.33% लिखा, 100% लिखा, फिर 10% लिखा, फिर 33। अब 100 लिख दिया तो हमारा बचा कितना 43। 43 की परसेंट की वैल्यू हमें नहीं पता है, पहले से इसकी वैल्यू नहीं पता, हम इसके बारे में नहीं जानते हैं। हमने क्या किया, इसकी वैल्यू निकालने के लिए, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि 43 को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। किसमें? 10 और 33 में। 43 की वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, 10 और 43 में हम लोगों ने क्या कर लिया, ब्रेक कर दिया। जब इन दोनों में ब्रेक कर दिया तो हमारे 10% हो गया, ये कितना हुआ 33.33% हो गया। अब ये सारी की वैल्यू हमें पता है, हम ऐसे वैल्यू में कन्वर्ट कर दिए हैं कि ये सारी वैल्यू हमें पता है पहले से। 100% की वैल्यू होती है 1, कैसे होती है 100, अब परसेंट का मतलब होता है 1/100, मैंने बताया था। 100 से 100 कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू 1 है। 10% 10 अपन कितना 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1/10 आ गया। 33.33% की वैल्यू में पहले ही बताया था भाई 3 होती है। या हम लोगों ने ये भी किया था कि कितना, हाँ 11 लिखा था क्या, 11 1/3 लिखा था नहीं, 33 1/3 33 1/3 लिखा था। 33 1/3 लिखा था, उसकी परसेंट की वैल्यू भी कितना होती है 33.33। क्लियर हुआ क्या? आगे चले, कॉपी करना, हाँ कर सकते हो कॉपी। पहले आपको जितना ब्रेक करना ब्रेक कर लो, फिर वहां से रिक्वायर्ड में आप आंसर अपने को ढूंढो, मिल जाएगा आसानी से। सब ब्रेक करना बहुत, सॉरी, ब्रेक करना कंफ्यूजिंग हो रहा है। तो कंफ्यूजन का मतलब ये कि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तो होगा ही नहीं दिक्कत। आपको ब्रेक कैसे करो, जैसे मैं, अच्छा जो मैं बताया समझ में आया? हाँ तो यही होता है, देखो होता क्या है, जो जो चीजें हम बता रहे हैं वो चीजें आपको समझ में आ रहा है, लेकिन जब आपको नया क्वेश्चन मिल रहा है तो वो आपको नहीं समझ में आ रहा है। बट आपको ये समझ में आया कि इसमें प्रोसेस क्या हो रहा है, आप क्या, आपके माइंड में क्या चल रहा है, पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अब मेरे माइंड में क्या चल रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, दोनों में बस इतना ऐसा डिफरेंस है। आप ये देखो कि इसमें प्रोसेस हम लोग अप्लाई क्या कर रहे हैं, हम किस में ब्रेक कर सकते हैं। हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं क्या जिनकी हम पता करते हैं, जिनकी वैल्यू हम लोग जानते हैं, तो एटलीस्ट याद कर लो आप लोग, जैसे 1/16 तक, 1/25, 1/20 तक अगर वैल्यू याद है तो फिर प्रॉब्लम नहीं आने वाली। समझ रहे हो क्या 1/20 क्या मैं बोल रहा हूँ, 1/20 क्या बोल रहा हूँ, यानी कोई भी परसेंटेज वैल्यू दिया हो और उसका 1/20 वैल्यू आपको पता है, 1/20 तक वैल्यू पता है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। किसी भी क्वेश्चन में, कितना भी कैसा भी टफ क्वेश्चन दे देगा, वो इनमें ब्रेक हो जाएगा, 1/20 तक में ब्रेक हो जाएगा। जैसे 33 1/3% की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। फिर ऐसे जैसे कम होते जाओगे, जैसे ही कम आए, जैसे 12.5 तो 1/8 होती है, इससे और कम होते हैं 6.25 ले लो, 6.25 ले लो, 6.25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/12 हो जाएगी, 6.25 की वैल्यू कितना हो गई 1/12 हो जाएगी। इससे और कम चले जाओ, जैसे जैसे कम चलते चले जाओगे इसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। तो ये सारी वैल्यू अगर आपको क्लियर है तो फिर प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप कन्वर्ट कर ले जाओगे, किसी न किसी फॉर्म में आप कन्वर्ट कर ही ले जाओगे। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Yes, sir. मैं इसलिए साहब क्वेश्चन करा रहा हूँ कि आपको जो कंफ्यूजन है वो कुछ क्वेश्चन में क्लियर होते जाए, आपको कुछ माइंड में चले, हाँ हम भी करें, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये सारी चीजें करने के लिए। नहीं तो मैं आगे नहीं, इतना ही क्वेश्चन बता के मैं आगे नहीं चल जाता, क्योंकि परसेंटेज में, परसेंटेज को लोग, परसेंटेज इतना ही नहीं इम्पोर्टेंट है, जो स्टूडेंट का रिपीटेड था वो तो समझ लेंगे हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कर रहे हैं,
जो बच्चे रिपीटर्स हैं वो तो यूं मान के चले कि हम लोग तो इसके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कर रहे हैं। Simplification, हाँ, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में आता है ये। तो फिर हमें परेशान होना क्यों कि हमें वो चीज नहीं मिल रही है जो हमें परसेंटेज है। या परसेंटेज के क्वेश्चन करोगे तभी परसेंटेज से मैक्स टू मैक्स कितना क्वेश्चन आएगा, 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आएगा। परसेंटेज का आधा टॉपिक में जगह यूज होता है 1 या 2 क्वेश्चन। लेकिन यही सिंप्लीफिकेशन की बात कर लो, प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर लो, या रेशियो प्रोपोर्शन की बात कर लो, स्पीड एंड टाइम की बात कर लो, कंपाउंड इंटरेस्ट CISI की बात कर लो, DI की बात कर लो, किसी भी बात करो, परसेंटेज हर जगह यूज होता है। तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी बोले, ये सारी वैल्यू लग रही है, या आपके पास परसेंटेज का एक टफ का क्वेश्चन में करा दूं, उस टाइप का 2-4 क्वेश्चन करा दूं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे समझ से तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक क्वेश्चन को नहीं कर रहा है, एक कम से कम अगर 35 क्वेश्चन आता है तो अबाउट मुझे लगता है कि 25 क्वेश्चन के लिए यूज हो रहा है। ये जो वैल्यूज बता रहे हैं हम लोग, ये 25 क्वेश्चन के लिए यूज हो रहा है वैल्यू। ये क्वेश्चन पे क्यों भागे हम, 25 क्वेश्चन पे भागे जहाँ पे मेजोरिटी ज्यादा हो। क्योंकि परसेंटेज अरिथमेटिक का जो पार्ट है हमारा डिवाइड होता है मैथ का, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इतना आना है, सिंप्लीफिकेशन से इतना क्वेश्चन आना है, DI से इतना क्वेश्चन आना है। तो आपके अबाउट 25 क्वेश्चन तक तो आपको DI, सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही भरे रहते हैं। तो 10 क्वेश्चन में अरिथमेटिक आता है, तो किसी का 1 क्वेश्चन आएगा तो किसी का 2 क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा किसी को क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो आप उतने के लिए क्यों उत्तर दे रहे हो, उसकी यूज देखो रहा हो, इसके यूज क्या हो रहा है, फिर आपके पास टाइम बनता है तो वाला क्वेश्चन बना लो, ज्यादा बेटर रहेगा। चलो क्वेश्चन लिखो आप लोग। 87 87.5% of 160 plus 91.66% of 240। सर 160 प्लस लिखा है क्या? 160 प्लस लिखा है। प्लस आगे का कंटिन्यू है क्या? 91.66। हाँ, ये कंटिन्यूएशन में है। 87.5% ऑफ 160 प्लस 91.66% ऑफ 240। अगर देखो तो वही सेम क्वेश्चन है, बट इसमें 2 से कंबाइन कर दिया तो उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसको देखो आप लोग, 87.5% का तो हमने बताया था, अभी कैलकुलेट किया था। 7/8। 7/8 आया था ना। हाँ 87.5 का। हम्म हुआ है क्वेश्चन। चलो देखते हैं फिर क्वेश्चन। 87.5% का मतलब तो मैंने बताया था, इसकी वैल्यू क्या होती है देखो क्या होगी। 87 को क्या लिख सकते हैं, 100 बाई। सर वो डायरेक्ट वैल्यू भी डाल सकते हैं ना? हाँ डाल सकते हैं, जिनको याद हो गया उनकी क्या प्रॉब्लम। हाँ तो मैंने डायरेक्ट।
ओके, उज्ज्वला का है 360, तो मैं भी डाल दूं क्या 7/8? हाँ सर। किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? किसी को प्रॉब्लम होगी? किसी स्टूडेंट को बताएगा? स्टेप बाय स्टेप कर लो ना। 87 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 100 माइनस 12.5%। ऑफ का मतलब क्या होता है? 160 प्लस 91 को क्या लिख सकते हो? 100 माइनस 8.33 क्या? हाँ अगर 8 में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे इतना तो 91.66 आ जाएगा। इंटू क्या है? 240 है। अब देखो 100% की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। 5% की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1/8 हो जाती है। इंटू कितना हो गया? फिर से हमारा 160 हो गया। देखो स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं इसलिए स्टेप बढ़ता जा रहा है, लेकिन इतना स्टेप बढ़ेगा नहीं। देखो 100% के फिर से वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। 8.33% की वैल्यू कैसे निकालोगे? देखो अच्छा 33 आया हुआ है तो इसका मतलब कितना रहा होगा? 1/3 रहा होगा कि नहीं रहा होगा? 33 आया हुआ है तो इसका मतलब 33 का मतलब कितना? 1/3 तो रहा होगा ना। 1/12 इसका आंसर। 0.33 का मतलब कितना? 1/3 होगा ना। 0.33 कहीं लिखा है उसका मतलब कितना? 1/3 होता है ना। हाँ तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या 8 और 0.33 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 1/3। इसका मतलब ये 8 1/3 की वैल्यू है क्या? इसका मतलब है 8 1/8। अब देखो 8 3 जा कितना होता है? 24 प्लस 1 कितना हो गया? 25 हो गया। 25/3 तो इसका मतलब कितना हो गया? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या 1/3 इंटू 25%। 1/3 इंटू 25% का मतलब कितना हो गया? 1/4। वैल्यू कितना आ गया? क्लियर हुआ क्या कैसे हमने वैल्यू निकाला? कैसे समझा? देखो अब जो जिससे किसी का ऐसा इशू था 33.33 में, ये सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी आई। अच्छा स्नेहल का 220 आ रहा है, उज्ज्वला का 350 या 320 कुछ ऐसा आया था। ओके देखते हैं, ये तो वेरिएशन आ रहा है आंसर में, ठीक है ना। तो वहां पर भी देखो 0.33 था, तो इसका मतलब है कि 33 के साथ 1/3 लगा हुआ है। तो सबसे आसान तरीका देखो, अब एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से खुद ही देखो मुझे यहाँ पे माइंड में आ गया, वो चीज वहां पे मैंने नहीं बता, लेकिन यहाँ पे बता दिया कि 8.33 इसका मतलब 33 आया हुआ है, 0.33 इसका मतलब 1/3 रहा होगा। 1/3 अगर कहीं पे दिया हुआ है कि 1 अगर 6 7 दिया हुआ है, 6 7 दिया हुआ है या 6 6 दिया हुआ है, तो इसका मतलब वो कितना रहा होगा? 2/6 रहा होगा क्या? ओ अगर 2/3 रहा होगा क्या? 360 आ रहा है। ओके 2/3 आ रहा होगा। अगर इसका मतलब है कि 0.67 है तो इसका मतलब है कितना आ रहा होगा? 2/3 की वैल्यू आ रही है। तो इस तरह से आप क्या कन्वर्ट कर सकते हो। एक अच्छी सी बात आपको ये भी मिल गई, अगर पॉइंट वाला आया है तो पॉइंट वाला कैसे रिमूव कर सकते हो। चलो एक नया चीज मिला आप लोगों को। ये कैसे आया? प्रैक्टिस। यही सेम चीज आप भी करोगे तो आपके भी माइंड में आएगा। अब ये कहीं से हम सीख नहीं पाते। 100% की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 1। 8.33 की परसेंट की वैल्यू कितनी हो गई? 1/12। अभी जस्ट हम लोग निकाला, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1/12 इंटू कितना हो गया? 240। अब देखो 8 1 जा 8 माइनस 1 7/8 अब तो लिख सकते हैं ना। अब किसी को प्रॉब्लम नहीं हो जाए। 12 1 जा 12 माइनस 1 11/12 इंटू 24 कैंसिल करो तो 2 टाइम्स हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये हो गया 140, ये हो गया 220। अच्छा जिसने 220 बताया था उसको उसने केवल इसकी वैल्यू बताया था। अब 0 हो गया, ये हो गया 360 इसका राइट आंसर। सर 1/12 कैसे आया? स्नेहल आपका 220 जो आ रहा था आपने उसकी वैल्यू केवल निकाला था। 1/12 मैंने तो बताया तो अभी 8.33 को मैंने बताया तो इसकी परसेंट की वैल्यू 1 बाई कितना आया? 1/12 कैसे आया? 0.33 है। 0.33 आता कब है? जब 1/3 की वैल्यू होती है। 0.33 किसकी वैल्यू होती है? 1/3 की वैल्यू होती है क्या?
हाँ सर। इतनी क्लियर हो रही है ना? जिसकी प्रॉब्लम है वो तो कम से कम बताते रहे कि अगर हाँ 0.33 है तो उसको 1/3 लिख सकते हैं ना? तो इसका मतलब है कि हाँ जहाँ पे, इसका मतलब है कि हम यहाँ पे 8 1/3 लिख सकते हैं ना? हमने हाँ बस इतने की जगह पे लिख दिया, राइट है। अब देखो इसको कंप्लीट कर लो। 8 3 जा कितना होगा? 24, अब प्लस कितना होगा? 1, 25 हो जाएगा। 25/3 लिख सकते हैं क्या इसको? इतने वैल्यू को 25/3 लिख सकते हैं कि ना? ये समझ में आया कि नहीं आपको? हाँ अब इसको इतना लिख सकते हैं, इसको करो 25/3। अब परसेंटेज की वैल्यू होती है 1/100, तो 25 4 जा कितना होगा? 100। तो 1/3 into 4 इज इक्वल टू 1/12। मैं समझा सर। समझा आपने? हाँ चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यस सर। प्लस परसेंट ऑफ 16। इसको बताओ आप लोग। अच्छा, लास्ट में स्टूडेंट कम होते जाते हैं क्या? ऐसा लगता है क्या कि लास्ट में चलो यार यही हो रहा है, क्या करना है, ये प्रैक्टिस हम बाद में कर लेंगे? मुझे लगता है कुछ स्टूडेंट के साथ ऐसा ही होता होगा। वो सोचते होंगे चलो ये इतना ही हो रहा है, ये तो हम कभी भी कर लेंगे। हुआ क्या? 1 उज्ज्वला का आया 1178/3। ओके, देख लेते हैं फिर। देखो 50%, 150%, ये तो आसान वैल्यू है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो रहने देते हैं। 150% को यही कैलकुलेट करते हैं। कैंसिल हो गया, 5 कैंसिल हो गया 3, और इसको कैंसिल हो गया 2, इसका मतलब 3/2। 150% तो अच्छी वैल्यू है, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं 3/2। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं 3/2 इंटू क्या? 244 प्लस 166 को क्या लिख सकते हैं? 150% अब प्लस 16.66%। राइट है क्या? कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, हमें तो नहीं प्रॉब्लम दिखाई दे रही। इसको 2 से कैंसिल कर लो, कितना होगा? 12, तो 122 हो गया। मल्टीप्लाई कर लो 663 प्लस, अब इसका 150% की वैल्यू कितनी होती है? 3/2, अभी हमने जस्ट निकाला था। प्लस 16.66% की वैल्यू कितनी होती है? अब फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपको नहीं पता है 16.66 है। अभी 0.66 कब आएगा? ये 0.66 कब आएगा? ये 0.66 कब आएगा? जब 2/3 होगा तब। इसका मतलब है कि इतनी जगह पे हम 0.2/3 रख सकते हैं, तो ये क्या होगा? 16 2/3। जिनको नहीं निकाल, जिनको याद नहीं वो निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं वो बता दिया। 16 3 जा कितना होगा? 48 प्लस 2 कितना होगा? 50। 50% डिवाइड बाई 3। 50% की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/3 इंटू 1/2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 1/6। देखो मैं
एक ये सारी वैल्यू लिखवाया भी हूँ और ये सारी वैल्यू याद करने का तरीका भी बता रहा हूँ, कैसे निकलता है, इसको वैल्यू निकालने का तरीका भी बता रहा हूँ। तो दोनों चीज याद कर लो। इसकी वैल्यू होती है 1/6, इसकी वैल्यू होती है 1/6। ये हो गया 1/6 इंटू क्या हो गया 16, फाइनली आ गया 3.66। इसका एलसीएम ले लेंगे 6 आ जाएगा और 3 जा कितना होगा 9 और प्लस कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो गया 16। दैट मीन क्या होगा 366 प्लस ये हो गया 160 डिवाइड बाई 6। कैंसिल कर लो, ये कितना हो जाएगा और 2 से कैंसिल करो तो 80 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट एलसीएम भी ले लो, तो 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना होगा 18 और ये 19 10 प्लस कितना हो जाएगा 80। आई थिंक जिन लोगों का आंसर आया वो राइट आंसर आया है, डिवाइड बाई 3 ऐड कर देंगे तो कितना होगा 8711। राइट आंसर आया, 2-3 लोगों का आया है ये आंसर आया। कौन कौन है, 2 लोगों का आंसर आया है, उज्ज्वला का आया है, स्नेहल का आया है, दोनों लोगों का आंसर राइट है। सर वो 166.66 का परसेंटेज कैसे निकाला जरा बताना। देखो यही चीज तो हम लोगों ने कई बार बता रखा है, यही चीज तो सीखना। अच्छा मैं इसी को रफ कर दिया क्या, 16.66% की वैल्यू अगर निकालनी है तो मैं ये बोल रहा हूँ ये 0.66 कब आया होगा, ये 0.66 कब आया होगा, तो 0.66 कैसे आया होगा, हमने बोला कि इसका 2/3 रहा होगा तब हमारे पास 0.66 आया होगा। इसका मतलब 0.66 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 2/3, दैट मीन्स 16 2/3%, दैट मीन्स 16 2/3% लिख सकते हैं। और 16 2/3% की वैल्यू मैंने अभी जस्ट बता 16 3 जा 48 प्लस 2 कितना होगा 50/3%। इसका मतलब हो गया 50/3 इंटू परसेंट का वैल्यू 1/100, 50 कैंसिल करोगे 2 तो 1 हो गया 6। क्लियर हो गया क्या? हाँ सर। सर मैंने लास्ट में देखा नहीं था आपका, मेरा नेटवर्क चला गया था इसलिए। क्या क्वेश्चन? हाँ सर लास्ट का नहीं समझा मुझे, मीन्स में दिखा नहीं मुझे। ओके मेरा 18 + 1/, हाँ क्वेश्चन कौन सा था? यही 150% ऑफ 244। तो इसका सॉल्यूशन देना है आपको कि क्या करना है? सॉल्यूशन चाहिए सर, हाफ तक ही हुआ है मेरा। क्वेश्चन समझ में आया आपको? हाँ क्वेश्चन समझा, हाफ मैंने लिखा भी, उसके आगे बाद में नेट चला गया। हाफ 16 मैंने बस इतना किया है। 150% की वैल्यू लिखा था 3/2 इंटू 244 प्लस 166.66 को मैंने लिखा था 3/2, इसको ब्रेक किया था मैंने। हाँ 3/2 + 1/6 ऑफ 16 was। अच्छा इतना लिखा आपने तो अच्छी बात है। हाँ 18 + 1/12 तक लिखा है। ये इसकी वैल्यू हमने लिखा था 3/2 प्लस कितना लिखा था 1/6 लिखा था इंटू 660। ये हो गया, इसको कैंसिल किया था तो 122 आ गया था, इसको मल्टीप्लाई किया था 663 आ गया था। इनको एलसीएम लिया था तो हमारा कितना आ गया था, 6 एलसीएम आ गया था। और यहाँ पे हमने किया था तो कितना आ जाएगा था 9 + 1 इंटू 16 आ गया था। ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये कितना हो गया, सॉरी ये 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 8। 9 + 1 कितना हो गया 10, 10 और 8 कितना हुआ 80। तो 3 आप डायरेक्ट हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे एलसीएम भी ले लिया 3 का, तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 8710 प्लस कितना हो गया 80 डिवाइड बाई 3। इनको ऐड किया था तो हमने 1178.3। एक क्वेश्चन का लिख लेंगे। लिख लिया सर। ओके सर एक मिनट नहीं
हो गया। सर ये 1078 कैसे आया था? 3 का मल्टीप्लाई किया, 3 का इसमें मल्टीप्लाई किया, इसके अपन 1 है ना, तो 3 और 1 का एलसीएम लिया था तो 3 आ गया था। 1 से डिवाइड किया 3 और 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1078 आ जाएगा। ओके। हो गया। हाँ। ओके, आप क्वेश्चन लिखो। व्हाट इज द 34% ऑफ 12 किलोमीटर? ऑप्शन नोट करो, ऑप्शन इंपॉर्टेंट है देखना, कि मेन इसका इतना सिंपल क्वेश्चन देने का कोई मतलब नहीं है। बी ऑप्शन है 408,000। सर वो 12 किलोमीटर लिखा है। 12 किलोमीटर। ये ऑप्शन हुआ किसी का? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। आई थिंक लगता है राइट है। देख लेते हैं स्टूडेंट। 34% आप क्या दिया हुआ है? 12 किलोमीटर दिया हुआ है। कन्वर्ट किस में किया है? उसको कन्वर्ट किस में किया है? सेंटीमीटर से। ये तो आसान है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कर लो आप भी। इसका मतलब क्या करोगे? 34/100 इंटू क्या कर लो? 12 कर लो, यही होगा क्या? और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये पूरा वैल्यू किस में आने वाला है? किलोमीटर में। इसका मतलब नीचे हो गया 100 और इनका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 12 4 जा 48 और ये कितना हो जाएगा? 408 आ गया। 12 3 जा 36 प्लस 4 कितना होगा? 40। ये हो गया किलोमीटर में। आपको किस में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। 408/100। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 1000 1000। सॉरी 100 100 होता है। तो 100 से 100 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर दिया था, आपका कितना आ गया? 408। क्लियर हुआ क्या? सर फिर से एक बार बताना। सॉरी, काफी चीजें बोल दी आप लोगों ने। क्या क्या बोला? फिर से बोलो। अच्छा, डी भी आया, सी भी आया है। ऑप्शन बी 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 ही को रोहित का आया है, सुप्रीत का आया है। रोहित, ओके। हाँ, क्या बोल रहे हो आप लोग? बोलो। सर 1000 आपकी मीटर और इनटू 100 क्यों? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। वैसे तो इसमें कुछ समझने का नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी आप बोलो। आपकी वॉइस थोड़ा सा ब्रेक हो रही है, फिर से बोलो ना। क्यों लिया फिर 100 क्यों लिया सर? सर एक बार बताओ जरा। 100 मैंने कुछ नहीं लिया। पहले तो 34% ऑफ 12,
तो इसका मतलब 34/100 इंटू 12 किया, 34/100 इंटू 12 करेंगे तो 408/100 आएगा। अब ये आ गया किलोमीटर में, हमारा ऑप्शन जो है सेंटीमीटर में, तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर होता है, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। बस वही हमने मल्टीप्लाई किया है और कुछ नहीं किया। समझा तो क्या? सर डायरेक्ट सेंटीमीटर ही ले सकते थे ना? क्यों ले लेंगे जब उसमें किलोमीटर में यहाँ पे दिया हुआ है? सर लेकिन मीन सेंटीमीटर दिया है तो 1000 मीटर क्यों लिया? 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में, मैं हाँ यहाँ आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर होता है। मीटर। तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो जब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो इसका मतलब 1000 मीटर होता है, तो 408/100 किलोमीटर में कितना होगा, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। अब इतने मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो यूनिट का कन्वर्जन है बस, और कुछ नहीं है। स्टार्टिंग में सेंटीमीटर में क्यों लेंगे, क्योंकि आप ले सकते हो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, यहीं पे मल्टीप्लाई करो, 1000 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर लो, चाहे यहाँ पे मल्टीप्लाई करो चाहे यहाँ पे, लेकिन ये काम करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि ये पहले से किलोमीटर में दिया हुआ है, क्योंकि पहले से किलोमीटर में दिया था। क्लियर? हाँ। चलो क्वेश्चन लिखो, आपको क्वेश्चन लिखो। 144 added to 40% of a number, 144 added to 40% of a number, 144 added to the 40% of a number results in 188, results in 188, results in 188. Find the number, find the number. ऑप्शन लिखो आप लोग, फाइंड द नंबर। अब देखो, जिन लोगों ने लीप कर दिया क्लास, अब ये चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको एसआई और सीआई में यूज होगा। ये जितने लोगों ने लीप किया अभी क्लास कि चलो इतना एक क्लास है हमारा, आगे तो हमें देखना नहीं है, तो उनके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं फिर। ऑप्शन बताइए। लिख लो आप लोग, 115, 115, 150 और 115। 115, 115 पहला ऑप्शन है। हाँ। सेकेंड ऑप्शन है 125, सेकेंड ऑप्शन है 125। थर्ड ऑप्शन है 110, 110, 110। डी ऑप्शन है 135, डी ऑप्शन है 135। जब लाइन कट 135। चलो इस क्वेश्चन को देखो आप लोग थोड़ा सा, इसका बेसिक मेथड बताता हूँ, इसका ये बताता हूँ फटाफट क्वेश्चन कैसे करोगे। इस क्वेश्चन को सही में शॉर्टकट में करना होगा तो कैसे करोगे, जो कि रियल में यहाँ पे समझ में आएगा। सर 110। 110। ओके, और किसी का राइट है आंसर है 110। हाँ सर 110 है। ओ वेरी गुड। देखो क्या लिखा है, 144 एडेड टू 40%, 144 एडेड टू 40% ऑफ अ नंबर रिजल्ट इज 188। दैट मीन्स 144 में किसी नंबर का 40% ऐड किया जाता है तो रिजल्ट कितना आता है, 188 आता है। ये क्वेश्चन बोला ना। हाँ। तो चलो हम लोग क्या करते हैं कि 144 में हम मान लेते हैं नंबर x है, उसका 40% ऐड कर देते हैं। इस x का 40% इस नंबर में ऐड कर दिया तो हमारा रिजल्टेंट कितना आ गया, 188 आ गया। यही तो क्वेश्चन बोला है ना। हाँ। चलो अगर इतना ही क्वेश्चन बोला है तो फिर हमें करना क्या है, आगे देख लेते हैं फिर। 144 को इधर लेते चलो जाओ, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया,
ये क्या होगा 4x/10 इज इक्वल टू 188 माइनस 44। तो फाइनली क्या आ गया 4x/10 इज इक्वल टू ये आ गया 44 आ गया, राइट है। 4 से इसको कैंसिल करोगे तो 11 आ गया, x 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1010 आ गया, राइट है क्या? समझा इतनी बात? समझा इतनी बात? किसी को यहाँ Yes, तक तो sir. प्रॉब्लम नहीं है ना? इसमें भी प्रॉब्लम है किसी को? क्योंकि मैं इसका जो रियल में जो माइंड कैलकुलेशन होता है वो माइंड कैलकुलेशन आपको माइंड में कैसे कैलकुलेशन करोगे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को, या ऐसा क्वेश्चन किसी क्वेश्चन में इंक्लूड हुआ है तो कैसे माइंड में कैलकुलेट करोगे आप लोग, इस चीज को लोग हम लोग क्या करते हैं थोड़ा समझाता हूँ मैं। हो गया हो तो क्या किया गया है 144 added to 40% of a number results in 188 results in 188। तो देखो क्या होता है इसमें, कोई भी नंबर होता है, कोई भी नंबर है तो वो अपने आप में क्या होता है 100% होता है कि नहीं? कोई भी नंबर होता है वो अपने आप में 100% होता है कि नहीं? होता है। अगर वो अपने आप में 100% होता है, एक बात बताओ कि जो नंबर है उसमें 144 में वो ऐड किया जा रहा है तो 188 आ रहा है। दैट मीन्स कि इसमें 144 में कितना ऐड किया जाए कि 188 आ जाए? तो 44। देखो ध्यान दो इस चीज को, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। हम क्या बोल रहे हैं 40% किसी नंबर का ऐड किया जा रहा है, 40% किसी नंबर का ऐड किया जा रहा है 144 में, तो रिजल्टेंट आ रहा है 188। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो ये 40% है नंबर का ही तो ऐड किया, जो जितना ऐड किया जा रहा है उसी के नंबर के तो परसेंटेज की बात हो रही है ना। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 144 जो 144 है इसमें कितना ऐड करें कि 188 आ जाए? हमें दिखाई दे रहा है कितना 44। इसका मतलब है कि जो 40% है वो किसके बराबर है? 44 के बराबर है क्या? क्यों? क्योंकि यही वैल्यू तो इसमें ऐड किया गया है, एक किसी वैल्यू का 40% है। ध्यान दो, एक ये जो 44 आया है किसी वैल्यू का 40% है, उस वैल्यू का अगर 40% निकालेंगे तो हमारा कितना आ रहा है 44 आ रहा है। ये 44 40% के इक्वल होगा क्या? जैसे एग्जाम्पल ले लो, अगर मैं 125 में क्या ऐड करूं कि हमारा 150 आ जाए? कितना ऐड करें? ठीक है ना? या ऐसे कर लो 25 लाना है ना हमें, क्या ऐड करूं? तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है 25 आप ऐड कर दो, 25 ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगा। आप 25 ऐड कर दो तो आपको क्या है आंसर मिल जाएगा कि 150 मिल जाएगा। तो 25 का मतलब कितना हुआ? 25 का मतलब कितना हुआ? 1/4%। मैं ये बोलूं कि किसी भी वैल्यू का 1/4%, ये 25 को इक्वल होगा ना। अब मैं बोलूं कि हाँ, अब मैं ये बोलूं कि ये वैल्यू जो है किसी वैल्यू का, इसका वैल्यू जो है ऐड करो, यानी इतना 1/4% ऐड करो कि ये आ जाए कितना 150 आ जाए। तो हमें ये दिखाई दे 125, तो 125 क्या इसके इक्वल हो रही है क्या? क्योंकि x की वैल्यू जो है जो यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हो आप, मान लो 4% ही मान लो, सपोज करो 4% है, तो x का 4% ही तो ऐड कर रहे हो ना आप। ध्यान दे x का कितना कर रहे हो 4% ही तो इसमें ऐड कर रहे हो ना। जब x का 4% ऐड कर रहे हो तो वैल्यू इतना आ रही है, इसका मतलब जो परसेंटेज निकाले हो 4% निकाले हो, जो वैल्यू आई है वो 4% के इक्वल ही होगी ना। तो 100% तो वैल्यू नहीं निकाला आपने ना। सेम चीज यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, 40% आपने निकाला है और उसको 144 में ऐड कर दिया, 144 में ऐड कर दिया तो वैल्यू आ गई 188। इसका मतलब 40% तो उस वैल्यू का कितना आया था 44 आया रहा होगा क्या? अगर इस वैल्यू जिस वैल्यू की बात कर रहे हो उसकी वैल्यू का अगर 44 आया रहा होगा तभी तो आपने 44 ऐड किया तो 188 आया। इसका मतलब है कि ये जो 40% होगा वो किसके इक्वल होगा 44 के। बस इतना सिंपल ध्यान देना है। अगर ये 44 के इक्वल होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं है, ये आप कर दो, अब इसी को सिंप्लीफाई कर दो आंसर आ जाएगा।
40/100 इज इक्वल टू कितना हो गया 44। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि चलो ऐसे कर लो, 40% की वैल्यू है कितना 44, तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 44/40। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये तो आपने 1% तक निकाला ना, आपको 100% की वैल्यू निकालनी है तो कितना करोगे 44/40 इंटू 100 कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। कितना गया 110। तो देखो स्टूडेंट समझिए सर। ये एक लाइन का क्वेश्चन है, ये जो है आपको एक्स मानना है। सम टाइम क्वेश्चन में जब जाओगे आप ना तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, सम टाइम इससे मेथड से जाओगे ना तो आगे जाके सब प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये क्वेश्चन करते हो ना तो आप फटाफट एक स्टेप का क्वेश्चन है। अब बस ये माइंड का लॉजिकल सोच है, ये भी अभी बहुत से लोगों में मैं एक गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा। रीजन ये है कि आपको मैं क्या वो सोचने के बोल रहा हूँ कि 40% किसी अननोन नंबर का आपको निकालना है, तो किसी अननोन नंबर का 40% निकाला था हमने, 44 आया था, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू क्या है इक्वल है, बस इसी से निकाल लिया हमने। 1% निकल गया तो कोई वैल्यू अपने आप में 100% होती है, यानी कि जो अननोन वैल्यू थी क्या होगी अपने आप में 100% रही होगी, तो उस 100% की वैल्यू निकाल लो, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर हुआ? सर अगर अपन 188 माइनस 144 कर देंगे तो 22 को डिवाइड बाय 40 एंड इंटू 100 करेंगे तब भी आंसर सेम ही आ रहा है। क्या चीज क्या बोल रहे हो आप? 188 माइनस 144 तो 22 सॉरी 44 एंड फिर उसको डिवाइड बाय 40 क्योंकि वो 40% मल्टीप्लाइड बाय 100। एम आई राइट सर? हाँ राइट है, वही तो आंसर आ रहा है। तो यही तो किया हम लोगों ने यहाँ पे ये स्टेप तो यही किया ना हम लोगों ने। यस सर क्लियर। सेम आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट, तो इसी टाइप के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सम क्वेश्चन अब थोड़ा थोड़ा लेवल इंक्रीज हो। देखो अभी इस क्वेश्चन का थोड़ा सा अलग मैटर था, अब इसके बाद वाला क्वेश्चन कुछ अलग ही रहेगा, फिर इसके बाद और अलग रहेगा, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम लोग अलग करेंगे, ठीक है ना, ताकि परसेंटेज में आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम ना आए। ओके स्टूडेंट, ओके सर। किसी को प्रॉब्लम अभी हो तो बताए। सर वो आप एक बार एलसीएम का बता देंगे, उसमें मेरे को थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई क्योंकि मेरे को पूरे मेथड से करना पड़ रहा है। जैसे कि फ्रैक्शन की दो इक्वेशन को जब प्लस एंड मल्टीप्लाई करते हैं मेरे को उसके अंदर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को उसको पूरे मेथड से करना पड़ रहा है। आप उसका एलसीएम निकाल के कैसे करें मुझे वो नहीं समझ में आ रहा। जैसे यही है, यही बोल लो ना आप। यस सर यस सर यही। इसका एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा। हाँ सर। 2 को ये 6 को 2 से डिवाइड कर दो। कभी भी जब फ्रैक्शन का आप एलसीएम लिया करो ना तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का एलसीएम लिया जाता है, तो एलसीएम ले लिया आपने। अब 2 से डिवाइड करो 6 को, कितना आएगा 3 आएगा। अब 3 का क्या करो, इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो, इसके डिनोमिनेटर से इसमें एलसीएम में डिवाइड करो, जो क्वोशिएंट आता है इसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 into 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आया था ना, तो 3 into 1 करोगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। सर नहीं समझा। हेलो सर आवाज अब आ नहीं गया आ रही। 5/6। सर आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी। हेलो क्या वो क्लियर हुआ? सर वॉइस ब्रेक हो गई थी आपकी। आवाज चली गई थी। ओह, मैं यही बोला कि ये 2/3 है ना, इनका एलसीएम ले लिया 6। अब 2 से 6 को डिवाइड करो, कितना आएगा 3। तो 3 into करो, यानी 2 से इसमें डिवाइड किया तो कितना आएगा 3। 3 को इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसके डिनोमिनेटर से 6 को डिवाइड करो तो कितना आ गया 2। 2 से फिर से इसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो तो 2 into 1 आ गया, तो 2। अब 3 into 1 3, 2 into 2 3 + 2 कितना होगा 5, 5/6 आ गया आंसर। ये तरीका होता है करने का। क्लियर हुआ? जिसकी प्रॉब्लम थी ये वाली क्लियर हुई कि नहीं हुई? हाँ सर हो गई। ओके, तो स्टूडेंट आज की क्लास लीव करें हम लोग। सर ओके, आज की क्लास लीव करें फिर। Yes, सर sir. हेलो
हाँ बोलो ना, So, वॉइस आ रही है आपकी। हाँ सो एकदम न्यू स्टूडेंट्स के लिए बेस एकदम सीखना हो तो कैसे सीख सकते हैं? हेलो, हेलो हाँ वॉइस आ रही है, आप हेलो बोलो ना सही। हाँ सर, मैं एकदम न्यू हाँ हेलो, स्टूडेंट हूँ, आज फर्स्ट डे था। हेलो हाँ 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 बोलो ना, बोलो बोलो। सर, मैं आज एकदम फर्स्ट डे हाँ था आपकी मेरा वॉइस आ लेक्चर रही है का, मुझे। एक्चुअली आज मेरा सर एकदम वो फर्स्ट डे जो था स्टूडेंट लेक्चर है का ना, तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया। सर समझा, लेकिन हाँ मेरे को एकदम मल्टीप्लिकेशन है उसका बेस तो का सब आपका ये सीखना था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी तक हम लोगों ने इसका देखो कुछ चीजें जैसे कैलकुलेशन वाला पार्ट यहाँ तो हमने नहीं दिखाया, बट परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक था ये क्लास। परसेंटेज का ये हाँ सर बिल्कुल बेसिक ये क्लास था। हाँ सर, ये समझा तो आपको अगर मुझे, परसेंटेज नहीं समझ में आया तो ये समझा सर। अच्छा अच्छा, चलो तब अच्छी बात है। तो आपको हाँ तो थोड़ा कैलकुलेशन का अगर सीखना है तो कैलकुलेशन का बेसिक लेक्चर फिर से अगर जब अशोक सर करेंगे तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे, तो वहां से फिर से बैठ लेना तो आपका कैलकुलेशन का कंप्लीट हो जाएगा। कभी ऐसा अगर रहेगा ओके सर। तो सर से कंप्लीट कर लेना, बात कर लेना आप। तो कभी भी ऐसा रहेगा कि अगर एक ही स्टूडेंट है तो कभी भी वो आप कहीं पे भी आप कर सकते हो, या कभी भी इन द टाइम 10 मिनट 15 मिनट आपको टाइम मिलेगा तो कभी भी आप डिस्कस कर लेते हो इसके बारे में, ठीक है ना। तो आपको अशोक सर से आप मिलोगे तो ज्यादा बेटर से बताएंगे, ठीक है ना। ओके सर। कैलकुलेशन का पार्ट, मैं कैलकुलेशन का पार्ट अभी भी बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन का पार्ट। सर लेफ्ट हो गए क्या? हेलो, हाँ अनस, अशोक सर हैं क्या, अशोक सर? हेलो।